हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडवीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट साथ में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज हम देखने वाले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर सिस्टम जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा भाई नर्वस सिस्टम अभी हमारा रिमेनिंग में चल रहा है। हम आज नर्वस सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। नर्वस सिस्टम का हमने बेसिक इंट्रो और साथ में कुछ पार्ट्स हमने देख लिए, जैसे कि न्यूरॉन सेल और न्यूरोग्लियल सेल क्या होती है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर का हमने क्लासिफिकेशन भी देख लिया। जैसे कि हमारा अभी नर्वस सिस्टम भी मीनिंग में चल रहा है। कौन सा सिस्टम है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर हमने क्या क्या देख लिया? नर्वस सिस्टम के अंदर हमने न्यूरॉन सेल को देख लिया, न्यूरोग्लियल सेल को देख लिया, हमने न्यूरोट्रांसमीटर देख लिया, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, हमने ब्रेन लेयर्स, ब्रेन की लेयर्स को भी हमने देख लिया, हमने न्यूरॉन सेल को देख लिया, हमने न्यूरोग्लियल सेल को देख लिया, हमने न्यूरोट्रांसमीटर को देख लिया, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम को हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, हमने ब्रेन की लेयर्स को भी देख लिया। आज देखने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ ब्रेन। आज क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ ब्रेन। क्या देखेंगे? ब्रेन के टाइप्स पढ़ेंगे, प्रकार देखेंगे क्या आज। तो हमने न्यूरॉन सेल कवर कर लिया, न्यूरोग्लियल सेल कवर कर लिया, हमने न्यूरोट्रांसमीटर कवर कर लिया, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम देख लिया, हमने ब्रेन की लेयर्स को भी देख लिया। तो आज देखने वाले टाइप्स ऑफ ब्रेन। तो आपको समझ में आया कि हम आज देखने वाले टाइप्स ऑफ ब्रेन, और अब मैंने इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करवा दिया इस चैनल के ऊपर, जेडवीएस क्लासेस पर। अगर आपने इन चैनल्स की एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आप जाइए पहले इस लेक्चर को अटेंड करके आइए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। आपका नर्वस सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर आप नर्वस सिस्टम समझ रहे हैं तो बेसिक आपको लेना है कि न्यूरॉन सेल क्या होती है, न्यूरोग्लियल सेल क्या होती है, इनके क्या फंक्शन होते हैं, फिर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये किस काम आते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो आपको समझना है। फिर नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखना है पूरा, नर्वस सिस्टम का कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके कितने टाइप्स है, उसके कितने टाइप्स है, तो वो देखना है। उसके बाद ब्रेन स्टार्ट करना है, ब्रेन के बारे में देखना है, ब्रेन की लेयर्स देखनी है, ब्रेन के टाइप्स देखने हैं, ब्रेन के फंक्शंस देखने हैं, उसके बाद बीएनएस देखना है, स्पाइनल कॉर्ड देखनी है। बहुत कुछ नर्वस सिस्टम हमारा काफी कॉम्प्लेक्स है। और आज हम जो देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रेन, ये वो सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सबसे कॉम्प्लेक्स है ब्रेन के टाइप्स। इसको आप याद करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत कॉमन है। तो आज देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन नोट्स के अंदर हेडिंग लगाओ कि टाइप्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के हम टाइप्स देखते हैं। मैंने आपको नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन बताया था कि हम नर्वस सिस्टम को सीएनएस और पीएनएस, हमने नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमने नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था कि कौन कौन से में, एक तो सीएनएस में, दूसरा पीएनएस में। किस किस में किया था? सीएनएस में। सीएनएस का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस का। पीएनएस का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका? पीएनएस का। तो हमने नर्वस सिस्टम को टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, सीएनएस के अंदर और पीएनएस के अंदर। फिर हमने सबसे पहले स्टार्ट किया सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया। फिर हमने सीएनएस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। सीएनएस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, फिर हमने सीएनएस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर हमने सीएनएस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर हमने सीएनएस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर हमने सीएनएस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर हमने सीएनएस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर हमने सीएनएस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर हमने सीएनएस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर हमने सीएनएस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर हमने सीएनएस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर हमने सीएनएस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर हमने सीएनएस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर हमने सीएनएस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर हमने सीएनएस को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फिर
हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन से में? ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ब्रेन के अंदर डिवाइड किया था और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिवाइड किया था। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो किसका टाइप है? नर्वस सिस्टम का। फिर हमने ब्रेन को स्टार्ट किया, जिसका नर्वस सिस्टम का हमने सीएनएस को स्टार्ट किया। अब सीएनएस के अंदर सबसे पहले क्या देखेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले देखेंगे हम ब्रेन को। फिर जैसे हमने ब्रेन को स्टार्ट किया, ब्रेन के कॉमन पॉइंट्स देखे, तो ब्रेन के कॉमन पॉइंट्स देखने के बाद हमने देखा कि ब्रेन को भी ब्रेन को हमने फिर से थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। किस किस में? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोजेन्सिफिलोन, प्रोजेन्सिफिलोन, मेसेंचिफिलोन और रोमेन्सिफिलोन। ब्रेन को थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, फोर ब्रेन को बोलते हैं प्रोजेन्सिफिलोन। फिर मिड ब्रेन को दूसरा नाम क्या है? मेसेंचिफिलोन। हिंड ब्रेन का क्या नाम है? रोमेन्सिफिलोन। यहाँ तक क्लियर है? फिर हमने फोर ब्रेन, आज हम स्टार्ट करने वाले फोर ब्रेन को। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम को हमने स्टार्ट किया। नर्वस सिस्टम में पहले हमने देखा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम का बेसिक, पहले सबसे पहले देखा बेसिक इंट्रो कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। फिर हमने नर्वस सिस्टम को देखा कि नर्वस सिस्टम होता है जो नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। नर्वस सिस्टम हमारा नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन सेल और न्यूरोग्लियल सेल से मिलकर बना होता है। कौन? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कौन बना होता है? नर्वस सिस्टम बना होता है हमारा नर्वस टिश्यू से। नर्वस टिश्यू बना होता है न्यूरॉन सेल से और न्यूरोग्लियल सेल से। और न्यूरॉन सेल क्या होती है? न्यूरोग्लियल सेल क्या होती है? तो सबसे पहले हमने देखा कि न्यूरॉन क्या होता है, फिर उसके बाद देखा न्यूरोग्लियल सेल क्या होती है। न्यूरॉन की कॉमन वर्ड्स देखे, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखे, न्यूरॉन के टाइप्स देखे, न्यूरॉन के फंक्शन देखे, किसमें? न्यूरॉन के अंदर। इसी तरह हमने न्यूरोग्लियल सेल, उसको कॉमन पॉइंट देखे, उसके टाइप्स देखे, उसके फंक्शंस देखे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया न्यूरोट्रांसमीटर कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्सेस का ट्रांसफर कैसे होता है, किसके थ्रू होता है, तो उसको लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? न्यूरोट्रांसमीटर को समझेंगे न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन, क्या इनका क्या काम होता है। तो फिर हमने देखा न्यूरॉन के बाद न्यूरोग्लियल सेल के बाद देखा न्यूरोट्रांसमीटर देख लिया, न्यूरोट्रांसमीटर कंप्लीट। उसके बाद हमने देखा नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम सीएनएस के अंदर, पीएनएस के अंदर डिवाइड होता है। फिर हमने सीएनएस को स्टार्ट किया, जो इसका नाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने फिर से टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। फिर ब्रेन को हमने फिर से थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। किस किस में किया? फोर ब्रेन में किया, मिड ब्रेन में किया, हिंड ब्रेन में किया। अब फोर ब्रेन का क्या दूसरा नाम क्या होता है? प्रोजेन्सिफिलोन। मिड ब्रेन का मेसेंचिफिलोन, हिंड ब्रेन का रोमेन्सिफिलोन। आज स्टार्ट करने वाले प्रोजेन्सिफिलोन या फिर फोर ब्रेन को। ब्रेन का फर्स्ट टाइप है जिसका नाम है फोर ब्रेन प्रोजेन्सिफिलोन। समझ में आया कि ब्रेन का फर्स्ट टाइप का नाम क्या है? फोर ब्रेन या फिर प्रोजेन्सिफिलोन। आज इसको स्टार्ट करने वाले ब्रेन के टाइप्स देखने वाले। मैंने आपको पहले बोला था कि आज देखेंगे ब्रेन के टाइप्स। तो ब्रेन के टाइप्स देखने में मैंने आपको बोल दिया कि ब्रेन का टाइप्स है, फर्स्ट है फोर ब्रेन जिसका नाम है फोर ब्रेन प्रोजेन्सिफिलोन, उसको स्टार्ट करने वाले। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ एक्सोन। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। ग्रुप ऑफ एक्सोन क्या बोलते हैं? व्हाइट मैटर। मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी क्या बोलते हैं? ग्रे मैटर। ग्रुप ऑफ एक्सोन को व्हाइट मैटर। मैंने आपको ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, ये आपको कहाँ जाना है? लास्ट लेक्चर के अंदर। जो मैंने लास्ट लेक्चर्स जो ले लिए उनमें जाकर देखना है कि ग्रे मैटर व्हाइट मैटर कहाँ प्रेजेंट है। मैंने ग्रे मैटर व्हाइट मैटर आपको समझाया था, तो आपको ग्रे मैटर व्हाइट मैटर समझना है कि ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, तो आपको लास्ट लेक्चर्स अटेंड करने होंगे। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया ग्रे मैटर क्या होता है। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को बोलते हैं ग्रे मैटर, ग्रुप ऑफ एक्सोन को बोलते हैं व्हाइट मैटर। अब ग्रुप ऑफ सेल बॉडी क्या होती है? सेल बॉडी होती है हमारे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर के अंदर टाइप होता है सेल बॉडी, जिसके अंदर जो बना होता है हमारे सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है कौन? सेल बॉडी। इसी तरह होती है एक्सोन क्या होता है? लॉन्ग पार्ट होता है, थिन पार्ट होता है और सेल बॉडी से इंपल्सेस को
रिसीव करता है, कैरी करता है, और एक्सोन काफी है। तो एक्सोन को समझना है तो कहाँ जाना है, लास्ट लेक्चर के अंदर। तो ग्रे मैटर व्हाइट मैटर क्या होता है, ग्रे मैटर होता है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, व्हाइट मैटर होता है ग्रुप ऑफ एक्सोन। यहाँ तक क्लियर है? आपको मैंने क्यों बताया ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ एक्सोन, क्योंकि फोर ब्रेन क्या है हमारा, ब्रेन का फर्स्ट टाइप आज स्टार्ट करने वाले हैं फोर ब्रेन को, प्रोजेंसिफिलों को। उसके अंदर आपको ग्रुप सेल बॉडी, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी और ग्रुप ऑफ एक्सोन का एक कंसेप्ट आएगा। तो आपको वहाँ याद करना है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्सोन क्या होता है। आपको समझ में आ गया तो इसको अपने नोट्स को मेंशन करो, चार्ट स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, लेकिन फटाफट करो। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है। अब मैं आपको एक नोट लिखे बैठा हूँ, आपको एक नोट लिखाऊंगा कि आपको नोट्स को, इस नोट को अपने नोट्स के अंदर हेडिंग में लगाना, हेडिंग से अलग अलग लगाना है। फोर ब्रेन लगाए ना, फोर ब्रेन में नहीं है नोट, फोर ब्रेन में नहीं है, लेकिन फोर ब्रेन के अंदर एक टॉपिक जो कंसेप्ट बताऊंगा नोट के अंदर वो काम आएगा। किसके अंदर, फोर ब्रेन के अंदर। तो आपको नोट के अंदर जो मैं लिखा हूँ उसको लिखना है नोट्स के अंदर। ये आपका नोट, नोट में मैंने क्या लिखा है आपको, ये लिखा है मैंने कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। मैंने आपको बोला था कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को बोलते हैं ग्रे मैटर। क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। और ग्रुप ऑफ एक्सोन क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सोन को बोलते हैं व्हाइट मैटर। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर है कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एक्सोन को बोलते हैं व्हाइट मैटर। इतना कंसेप्ट क्लियर है आपका? आगे करते हैं। अब ग्रे मैटर होता है, अब जो मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। नर्वस सिस्टम टू टाइप्स में डिवाइड होता है, कौन कौन से में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। और एक्सोन क्या होता है, ग्रुप ऑफ, व्हाइट मैटर क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्सोन। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दोनों क्या है, पार्ट टाइप तो किसके, नर्वस सिस्टम के। अब नर्वस सिस्टम के दोनों टाइप है, और जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर क्या कौन प्रेजेंट है, हमारी सेल बॉडी उसके अंदर प्रेजेंट है, और एक्सोन उसके अंदर प्रेजेंट है। किसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर। नर्वस सिस्टम के अंदर कौन आता है, न्यूरॉन, जो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर एंड
फंक्शनल यूनिट होती है कौन? न्यूरॉन। किसकी? नर्वस सिस्टम की। तो न्यूरॉन के अंदर कौन प्रेजेंट है? सेल बॉडी और एक्सोन। अब न्यूरॉन है वो तो क्या है कि सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है कौन? न्यूरॉन। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन प्रेजेंट है? न्यूरॉन। अब न्यूरॉन दोनों के अंदर प्रेजेंट है, सीएनएस के अंदर प्रेजेंट है और पीएनएस के अंदर प्रेजेंट है। अब लेकिन सीएनएस के अंदर प्रेजेंट है और पीएनएस के अंदर प्रेजेंट है, उसके अलग अलग नाम है। सीएनएस के अंदर न्यूरॉन का अलग नाम होता है और पीएनएस के अंदर न्यूरॉन का अलग नाम होता है। अब न्यूरॉन को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया हमने। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, एक सेल बॉडी का ग्रुप है उसको क्या बोलेंगे? और ग्रुप ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन का ग्रुप है उसको क्या बोलते हैं? सीएनएस के अंदर हम बोलते हैं जैसे ग्रे मैटर। ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। अब ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर सीएनएस के अंदर क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे न्यूक्लियाई। क्या बोलोगे? न्यूक्लियाई। इसी तरह ग्रे मैटर या फिर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को पीएनएस के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। और ग्रुप ऑफ एक्सोन, ग्रुप ऑफ एक्सोन को क्या बोलते हैं? क्या होता है? व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर को सीएनएस के अंदर बोलते हैं ट्रैक्ट और पीएनएस के अंदर बोलते हैं नर्व फाइबर। अब आपको नाम समझ में नहीं आया कि न्यूक्लियाई क्या है, गैंग्लिया क्या है, ट्रैक्ट क्या है, नर्व फाइबर क्या है? इन सबको आपको सिर्फ याद करना है, समझना कुछ नहीं है, सिर्फ इनको याद करना है। अब बोलोगे सर समझना क्यों नहीं है? समझना जरूरी होता है। मैं आपको बोलूंगा इनको याद कर लो, समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। अगर आपको याद होंगे तो आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप अभी ब्रेन को देखेंगे, ब्रेन के टाइप्स, फोर ब्रेन देखेंगे, फोर ब्रेन के अंदर देखेंगे ट्रैक्ट करने, ट्रैक्ट आपको समझ में आ जाएगा वहां से। वैसे गैंग्लिया आएगा, गैंग्लिया वहां देख लेंगे। इस तरह नर्व फाइबर देखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बाद में नर्व फाइबर, आपको नर्व की स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं आपको, तब बताऊंगा नर्व फाइबर क्या होते हैं। अब वहां पर देखेंगे नर्व फाइबर को, न्यूक्लियाई भी आपको बताऊंगा मैं। तो इन सबको से आपको क्या करना है? याद करना है। पहले नोट को अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो, फिर इस नोट को याद करो कि ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को बोलते हैं ग्रे मैटर, ग्रुप ऑफ एक्सोन को बोलते हैं व्हाइट मैटर, और जो ग्रे मैटर होता है उसको सीएनएस के अंदर बोलते हैं न्यूक्लियाई, और पीएनएस के अंदर क्या बोलते हैं? गैंग्लिया। और व्हाइट मैटर को सीएनएस के अंदर क्या बोलते हैं? टैक्ट। और व्हाइट मैटर को पीएनएस के अंदर क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर। तो नोट आपको, मुझे आशा है कि आपको ये नोट समझ में जरूर आया होगा। तो इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो और या फिर स्क्रीनशॉट लो इसका। तो आगे करते हैं, हम देखते हैं।
ये हमारा फोर ब्रेन। क्या है? फोर ब्रेन। इट इज आल्सो नोन एज प्रोजेनसिक्लोन। फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? फोर ब्रेन का सेकंड नेम क्या है? प्रोजेनसिक्लोन। जो आपको याद है, प्रोजेनसिक्लोन क्या है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन क्या है? प्रोजेनसिक्लोन। तो फोर ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? प्रोजेनसिक्लोन। प्रोजेनसिक्लोन का दूसरा नाम क्या है? फोर ब्रेन। ठीक है। इट इज टाइप ऑफ ब्रेन। किसका टाइप है? ब्रेन का टाइप है। कौन? फोर ब्रेन। किसका टाइप है? ब्रेन का। इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो हमारा फोर ब्रेन है वो भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। कौन कौन से अंदर? टेलेनसिफ्लोन के अंदर और डायनसिफ्लोन के अंदर। कौन कौन से? टेलेनसिफ्लोन के अंदर और डायनसिफ्लोन के अंदर। और टेलेनसिफ्लोन है उसके अंदर कौन कौन आता है? उसके अंदर आता है हमारा सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और अमाइलोगाडा। कौन कौन? सेरिब्रम, सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और अमाइलोगाडा। ठीक है। यहाँ तक। दूसरा फिर डायनसिफ्लोन। डायनसिफ्लोन के अंदर आता है हमारा एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। कौन कौन? एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और डायनसिफ्लोन के अंदर सेरिब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, अमाइलोगाडा। सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, अमाइलोगाडा। ठीक है। यहाँ तक आपको फोर ब्रेन का समझ में आया? फोर ब्रेन क्या होता है? ये क्या है? ब्रेन का टाइप है। दूसरा नाम क्या है? बेसल गैंग्लिया। और इसको फोर ब्रेन को हमने वापस से टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन से के अंदर? टेलेनसिफ्लोन के अंदर और डायनसिफ्लोन के अंदर। अब टेलेनसिफ्लोन का उसके एग्जांपल कौन कौन है? सेरेब्रम है, बेसल गैंग्लिया है, हिप्पोकैम्पस है, अमाइलोगाडा है। यहाँ तक ठीक है। दूसरा डायनसिफ्लोन। डायनसिफ्लोन का दूसरा डायनसिफ्लोन है उसके एग्जांपल एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। कौन कौन? एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ तक ठीक है। अब देखेंगे हम सेरिब्रम। क्या देखेंगे? सेरिब्रम। फिर उसके बाद देखेंगे बेसल गैंग्लिया, फिर हिप्पोकैम्पस, फिर अमाइलोगाडा, फिर एपिथैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, फिर थैलेमस। फिर हमारा कंप्लीट होगा फोर ब्रेन। ये क्या है? फोर ब्रेन का कंप्लीट है। ये फोर ब्रेन के अंदर पहले देखेंगे हम सेरिब्रम, उसके बाद बेसल गैंग्लिया, फिर देखेंगे हिप्पोकैम्पस, फिर देखेंगे अमाइलोगाडा, फिर देखेंगे एपिथैलेमस, फिर देखेंगे हाइपोथैलेमस, फिर देखेंगे थैलेमस। ये क्या है? हमारा कंप्लीट फोर ब्रेन प्रोजेंसिक्लोन। कंप्लीट फोर ब्रेन प्रोजेंसिक्लोन का। फिर हमारा कंप्लीट चलेगा नेक्स्ट है जो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी मिजेंसिफ्लोन। मिजेंसिफ्लोन मिड ब्रेन स्टार्ट करने से पहले देखेंगे हम सेरिब्रम को देखेंगे, बेसल गैंग्लिया को देखेंगे, हिप्पोकैम्पस, अमाइलोगाडा उसको देखेंगे, एपिथैलेमस को देखेंगे और हाइपोथैलेमस को देखेंगे, थैलेमस को देखेंगे। इन सबको देखने के बाद, इन सबको कंप्लीट करने के बाद चलेंगे हम नेक्स्ट ब्रेन के पास। ब्रेन का नेक्स्ट टाइप है जिसका नाम है मिड ब्रेन या फिर मिजेंसिफ्लोन। तो आपको समझ में आया कि ब्रेन का फर्स्ट टाइप है प्रोजेंसिक्लोन, कितना लेंथी है, इतना सब कुछ देखना है। सबसे पहले सेरिब्रम देखना है, फिर बेसल गैंग्लिया, फिर हिप्पोकैम्पस, फिर अमाइलोगाडा, फिर एपिथैलेमस, फिर थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस। ये सबको देखना है। तो फर्स्ट फोर ब्रेन है उसके अंदर फर्स्ट टाइप लगाना है ब्रेन का, वो है सेरिब्रम। अब हमें देखना है कि सेरिब्रम क्या होता है। सेरिब्रम के बारे में देखेंगे और सेरिब्रम के बारे में समझ कोशिश करेंगे। तो हेडिंग लगाओ नोट्स के अंदर। फोर ब्रेन के अंदर हेडिंग है, उसके अंदर सब हेडिंग लगाना है हमें। सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या है? फोर ब्रेन प्रोजेंसिक्लोन का एक टाइप होता है। और फोर सेरिब्रम को बोल सकते हैं टेलेनसिक्लोन, भी दूसरा नाम हो सकता है इसका। तो इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो और या फिर स्क्रीनशॉट लो उसका और फिर हेडिंग लगाओ, न्यू हेडिंग लगाओ, सब हेडिंग जिसका नाम है सेरेब्रम। किसका टाइप है? फोर ब्रेन का। आपको समझ में तो आ रहा है कुछ? आपको कुछ समझ में तो आता है ना? ये नर्वस सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसके अंदर काफी स्टूडेंट्स सिर्फ क्लासिफिकेशन समझ में आ जाए ना तो नर्वस सिस्टम कुछ भी नहीं है। अगर आपको नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन अच्छे से देख लिया ना कि नर्वस सिस्टम के कितने टाइप्स है, उसके कौन से टाइप, उसके कौन से टाइप, उसके कौन से टाइप, उसके क्या एग्जांपल है, तो आपको नर्वस सिस्टम अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या है? नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन, जैसे कि फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन का क्लासिफिकेशन देख मैंने आपको बताया कि फोर ब्रेन है किस किस के अंदर डिवाइड है। सेरेब्रम, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, अमाइलोगाडा। ये किसके अंदर आता है? टेलेनसिफ्लोन के अंदर। और डायनसिफ्लोन के अंदर आता है हमारा एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। तो आपको समझ में आया? फोर ब्रेन का फर्स्ट टाइप है सेरिब्रम, उसको स्टार्ट करेंगे आज से।
ये हमारा फर्स्ट टाइप किसका, फोर ब्रेन का। ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है, सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन, सेरिब्रम टाइप होता है। कौन, सेरिब्रम लार्जेस्ट टाइप होता है। हमारा सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का। फिर एंटीरियर और इंफीरियर प्रेजेंट है किसके, ब्रेन के अंदर। एंटीरियर साइड में और इंफीरियर साइड में वो प्रेजेंट होता है कौन, सेरिब्रम। फिर इसके बाद में इट इज कंटेन फोर टाइप की लोब्स। हमारा जो सेरिब्रम है वो फोर लोब से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। क्या बोला, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। हमारा जो सेरिब्रम है वो फोर टाइप की लोब के अंदर डिवाइड होता है। फोर टाइप की लोब से मिलकर बना होता है कौन, सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारा फोर टाइप की लोब से मिलकर बना होता है। लोब, और लोब कौन कौन सी है, फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, टेम्पोरल लोब होती है और ऑक्सीपिटल लोब होती है। कौन कौन सी, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। समझ में आ गया, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। ये क्या है, फ्रंटल, ये क्या है, फ्रंट साइड हमारे ब्रेन का फ्रंट साइड है। यहाँ कौन सी लोब प्रेजेंट है, फ्रंटल लोब या पैराइटल लोब या टेम्पोरल लोब। और पीछे हमारी कौन प्रेजेंट है, पीछे प्रेजेंट होती है हमारी ऑक्सीपिटल लोब। फ्रंटल लोब यहाँ प्रेजेंट है, पैराइटल लोब यहाँ प्रेजेंट है, ऑक्सीपिटल लोब पीछे प्रेजेंट है और टेम्पोरल लोब यहाँ प्रेजेंट होती है। तो हमारा जो सेरिब्रम है वो एंटीरियर और इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। और टोटल चार टाइप की लोब प्रेजेंट होती है किसके अंदर, सेरिब्रम के अंदर। कौन कौन सी, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। यहाँ तक क्लियर है। और क्या है, सेरिब्रम हमारा ब्रेन का लार्जेस्ट टाइप होता है, लार्जेस्ट पार्ट है किसका, ब्रेन का, सेरिब्रम। हमारा सेरिब्रम है फोर टाइप की लोब से बना था, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। समझ में आ गया, हम आगे चलते हैं। अपने नोट्स को मेंशन करो।
फ्रंटल लोब। अब मैंने आपको बताया था कि सेरिबेलम क्या है। सेरिबेलम हमारी ब्रेन का लार्जेस्ट टाइप होता है, प्रोजेंसिकुलम का टाइप है या फिर फोर ब्रेन का टाइप होता है। कौन? सेरिबेलम। यहाँ तक क्लियर है। फिर मैंने आपको बोला कि जो सेरिबेलम है वो हमारा फोर टाइप की लोब से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। कौन कौन सी? ये क्या है? फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है। पीछे कौन सी लोब प्रेजेंट है? ऑक्सीपिटल लोब प्रेजेंट है। या कौन सी लोब प्रेजेंट है? टेम्पोरल लोब प्रेजेंट है। अब फ्रंटल लोब की देखेंगे, फ्रंटल लोब क्या होती है। आप बोलोगे सर फ्रंटल लोब क्या होती है? तो फ्रंटल लोब क्या होती है? फ्रंटल लोब का प्रेजेंट है, फ्रंटल लोब प्रेजेंट है हमारी फ्रंट साइड ऑफ ब्रेन। हमारे जब माथा है या फिर फ्रंट साइड है, यहाँ कौन सी लोब प्रेजेंट होती है? फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन का प्रेजेंट हमारी फ्रंट साइड की ब्रेन के सामने प्रेजेंट होती है। कौन? फ्रंटल लोब। या फिर अबाउट द आईज, आंखों के ऊपर। मैंने आपको बोला था अबाउट यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे। जैसे कि एनाटॉमिकल टर्म्स होती है। एंटीरियर मींस सामने, पोस्टीरियर मींस पीछे, लैटरल यानी लैटरल मींस साइड में, और सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर नीचे। उसी तरह होता है अबव। अबव क्या है? ऊपर होता है। और ये क्या है? अबव द आईज। तुम्हारी फ्रंटल लोब होती है वो कहां प्रेजेंट है? आंखों के ऊपर। तो आप देखो कि आपने आंख है, आंख के ऊपर कौन प्रेजेंट है? ब्रेन का फ्रंट साइड प्रेजेंट है। तो यहाँ कौन सी लोब प्रेजेंट है? हमारी फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब कहाँ प्रेजेंट होती है? आंखों के ऊपर। आंखों के जस्ट ऊपर कौन सी लोब प्रेजेंट होती है? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन के फ्रंट साइड में प्रेजेंट होती है या फिर आंखों के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये क्या हमारी आंखें हैं, आंखों के ऊपर कौन प्रेजेंट है? फ्रंटल लोब प्रेजेंट है। तो फ्रंटल लोब की आपको लोकेशन याद हो जाएगी कि फ्रंटल लोब कहाँ प्रेजेंट है? हमारी आंखों के ऊपर प्रेजेंट होती है। कौन? फ्रंटल लोब। यहाँ प्रेजेंट है हमारी फ्रंटल लोब। और फ्रंटल लोब के फंक्शन क्या है? और फ्रंटल लोब के फंक्शन क्या होते हैं बताओ? फ्रंटल लोब कहाँ प्रेजेंट है? आंखों के ऊपर प्रेजेंट है। अब फ्रंटल लोब की हमने लोकेशन तो देख ली। और फ्रंटल लोब के क्या देखेंगे? फ्रंटल लोब की फंक्शन, फ्रंटल लोब की क्या काम है, फ्रंटल लोब क्या काम आती है? तो फ्रंटल लोब हमारी वॉलेंटरी मसल मूवमेंट में काम आती है। वॉलेंटरी मसल मूवमेंट में काम आती है। जैसे वॉलेंटरी वॉलेंटरी वो होता है जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे कि हाथ को मैं ऊपर कर सकता हूँ, हाथ को नीचे कर सकता हूँ। ये क्या है? मेरे हाथ को, मेरे हाथ में, मेरा हाथ क्या है? मेरा हाथ अंदर है, तो इसको मैं कैसे चाहूँ, जैसे ऊपर, नीचे, साइड में, ऐसे कैसे कर सकता हूँ। क्यों? ये क्या है? वॉलेंट्री है। अब जो इनवॉलेंट्री होती है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। अब जैसे मैं हार्ट है, हार्ट क्या है? पंपिंग कर रहा है, जो मैं कंट्रोल में, क्या मैं चाहूँ तो इसको रोक सकता हूँ क्या हार्ट को, कि अब रुक जा, अब मत धड़क, अब यही रुक जा। मैं, मेरे कंट्रोल में क्या हार्ट को रोकना या फिर वापस पंपिंग करवाना? नहीं। क्यों? वो क्या है? इनवॉलेंट्री है। ये क्या है? आपको ऊपर किया, मैंने नीचे किया, मैंने मार्बल को इस हाथ से इस हाथ में, इस हाथ से इस हाथ में। ये क्या है? वॉलेंट्री है। वॉलेंट्री मसल मूवमेंट में कौन हेल्प है करता है? फ्रंटल लोब। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि किसी समस्या में पढ़ना और फिर उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसके लिए कौन सी फ्रंटल लोब रेस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना, कि जैसे कि किसी शादी वाला घर है तो उसके अंदर डिसीजन लेना कि इस शादी में तेरा कोई, पहले शादी से पहले ये होगा, हल्दी हल्दी का फंक्शन इस टाइप होगा, मेहंदी इस टाइम होगी, चाक इस टाइम होगा, बात इस टाइम होगा, बारात इस टाइम निकलेगी घर से। तो ये क्या है? डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल देके मैंने आपको बताया। तो इन सबके डिसीजन कौन लेता है? हमारे फ्रंटल लोब से आते हैं। डिसीजन कहाँ से आते हैं? फ्रंटल लोब से। फ्रंटल लोब के फंक्शन है वॉलेंटरी मसल मूवमेंट के अंदर
डिसीजन मेकिंग के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब कहां प्रेजेंट है? आंखों के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो फ्रंटल लोब कंप्लीट है हमारी। फ्रंटल लोब की मैंने आपको लोकेशन बताई, फ्रंटल लोब के आपको फंक्शंस बताए। सेकंड लोब है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या होती है उसके बारे में देखेंगे, पहले इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। अब पैराइटल लोब कहां प्रेजेंट होती है? हमारी जो पैराइटल लोब होती है वो कहां प्रेजेंट है? बिहाइंड द फ्रंटल लोब। कहां प्रेजेंट है? बिहाइंड द फ्रंटल लोब। अब आप देखो कि फ्रंटल लोब कहां प्रेजेंट है, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, इसका मतलब है पीछे। तो फ्रंटल लोब कहां प्रेजेंट है, उसके पीछे कौन सी लोब प्रेजेंट होती है? पैराइटल लोब। हमारे जो पैराइटल लोब होती है वो कहां प्रेजेंट है? फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे। ये फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे कौन प्रेजेंट है? हमारी पैराइटल लोब। पैराइटल लोब कहां प्रेजेंट है? बिहाइंड द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे कौन प्रेजेंट है? हमारी पैराइटल लोब। लोकेशन क्लियर। तो उसके बाद फंक्शन। फंक्शन के अंदर जैसे कि आप बैठे हो कुछ चेयर के ऊपर, और पीछे से आकर, पीछे से कोई आपका छोटा भाई, आपकी बहन, आपकी कोई भी परिवार का मेंबर आपको आकर टच करता है, आपके बॉडी की किसी भी अंग को टच करता है, तो आपको महसूस होता है कि किसी ने टच किया है। तो आप घूम कर देखते हो कि कौन है, आप पीछे देखोगे कौन आया, तो आपको ये उसने जैसे आपकी बॉडी को टच किया, तो आपको पता कैसे चला कि आपको किसी ने टच किया? उसके लिए जो इम्पल्सेस होती है, जो मैसेज आता है, वो कहां से आता है? पैराइटल लोब से। कहां से आता है? पैराइटल लोब से। जैसे को आपको किसी ने काटा है, वो चुभ गया और दर्द होता है, दर्द का जो पेन है वो पेन है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? पैराइटल लोब। और प्रेशर, आगे हाथ को यहाँ से कोई दबाए, उसके लिए प्रेशर दे, आपको बॉडी के अंदर प्रेशर दबाओ, तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब के फंक्शन क्या है? टच, पेन और प्रेशर। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? हमारी पैराइटल लोब। टच को महसूस करने के लिए, पेन को महसूस करने के लिए और प्रेशर को महसूस करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होती है? पैराइटल लोब। पैराइटल लोब कहां प्रेजेंट है? फ्रंटल लोब के जस्ट पीछे, बिहाइंड द फ्रंटल लोब। तो हमने फ्रंटल लोब कवर कर ली, पैराइटल लोब भी कवर कर ली। नेक्स्ट लोब है ऑक्सीपिटल लोब या फिर टेम्पोरल लोब। हेडिंग लगाना है। नेक्स्ट लोब का नाम है टेम्पोरल लोब।
हमने फ्रंटल लोब कवर कर ली। फ्रंटल लोब कहाँ प्रेजेंट है? आंखों के पीछे, आंखों के ऊपर, आंखों के जस्ट ऊपर कौन प्रेजेंट है? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के पीछे कौन प्रेजेंट है? पैराइटल लोब। अब टेम्पोरल लोब कहाँ प्रेजेंट है? टेम्पोरल लोब प्रेजेंट होती है ऑन द साइड ऑफ ब्रेन। ब्रेन के, ये क्या हमारा ब्रेन है, ब्रेन के साइड में, ब्रेन के लेटरल साइड में कौन प्रेजेंट है? टेम्पोरल लोब। तो ब्रेन, ब्रेन की लेटरल साइड ये हुई, ये और ये, यहाँ कौन प्रेजेंट है हमारी? टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन के लेटरल साइड में कौन प्रेजेंट है? लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट होती है कौन सी लोब? टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल लोब का फंक्शन क्या है? टेम्पोरल लोब का फंक्शन क्या होता है? तो स्टोरेज ऑफ मेमोरी, मेमोरी को स्टोर करके रखती है कौन? टेम्पोरल लोब। दूसरा फंक्शन हियरिंग, सुनने का काम कौन सी लोब कराती है इसमें? टेम्पोरल लोब। तो टेम्पोरल लोब के दो टू टाइप के फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? हियरिंग में रेस्पॉन्सिबल होती है और स्टोरेज ऑफ मेमोरी को, मेमोरी को स्टोर करके रखती है कौन? टेम्पोरल लोब। और हियरिंग में रेस्पॉन्सिबल होती है, कहाँ प्रेजेंट है? ब्रेन के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है कौन? टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब अबव द आईज, फ्रंट साइड में ब्रेन के, और पैराइटल लोब फ्रंटल लोब के पीछे प्रेजेंट है, बिहाइंड द फ्रंटल लोब प्रेजेंट होती है पैराइटल लोब। तो मैंने आपको फ्रंटल लोब कवर करा दी, पैराइटल लोब कवर करा दी, और टेम्पोरल लोब भी कवर करा दी। अब नेक्स्ट जो लोब है, लास्ट लोब है सेरिब्रम की, उसका नाम है ऑक्सीपिटल लोब। नोट्स के अंदर मेंशन करो। नेक्स्ट लोब है जिसका नाम है ऑक्सीपिटल लोब। नेक्स्ट लास्ट लोब का नाम क्या है? ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब कहाँ प्रेजेंट है हमारी? पीछे। तो ये क्या हुआ? ब्रेन का बैक साइड, बैक साइड ऑफ ब्रेन, ब्रेन के पीछे कौन प्रेजेंट है हमारी? ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब का क्या काम है? विजन, देखने का काम करती है। हम जो देख पाते हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीपिटल लोब लिखा हुआ है, सेरिब्रम लिखा हुआ है, फोर ब्रेन, प्रोजेंसिफिलोन, बैक साइड ऑफ ब्रेन, और विजन रेस्पॉन्सिबल। इन सबको आप देख सकते हो। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? आपकी कौन सी लोब पर, कौन सी लोब रेस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीपिटल लोब। कौन से? ऑक्सीपिटल लोब के, ऑक्सीपिटल लोब के थ्रू आप देख पाते हो, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन? ऑक्सीपिटल लोब। तो ऑक्सीपिटल लोब कवर कर ली, पैराइटल लोब कवर कर ली, टेम्पोरल लोब कवर कर ली, फ्रंटल लोब कवर कर ली। तो आपको समझ में आया कि हमने क्या देखा है? हमने स्टार्ट किया था सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या था? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन था, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट था कौन? सेरिब्रम। और किसका टाइप था? प्रोजेंसिफिलोन का। यहाँ तक ठीक है। फिर हमने देखा कि सेरिब्रम है वो टू फोर टाइप की लोब से मिलकर बना होता है कौन? सेरिब्रम। हमारे जो सेरिब्रम है वो फोर टाइप की लोब के मिलकर बना होता है, कौन कौन सी? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। हमने देखा फ्रंटल लोब कहाँ प्रेजेंट है, उसके क्या फंक्शन है। हमने देखा पैराइटल लोब कहाँ प्रेजेंट है, उसके क्या फंक्शन है। हमने देखा टेम्पोरल लोब उसके कहाँ प्रेजेंट है, उसके क्या फंक्शन है। हमने देखा ऑक्सीपिटल लोब कहाँ प्रेजेंट है, उसके क्या फंक्शन है। तो हमारा लोब कवर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेरिब्रम का, वो देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेरिब्रम का। सेरिब्रम का फर्स्ट पॉइंट क्या था? सेरिब्रम का फर्स्ट पॉइंट था हमारा कि जो सेरिब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट है किसका? ब्रेन का। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट था सेरिब्रम का हमारा कि ये एंटीरियर और इंफीरियर साइड प्रेजेंट हो कौन? एंटीरियर और इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होता है किसके? ब्रेन के। कौन? सेरिब्रम। सेकंड पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट था हमारा जो सेरिब्रम है वो फोर टाइप की लोब से मिलकर बना होता है, कौन कौन सी थी? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। हमने थर्ड पॉइंट कवर कर लिया। ये कौन सा है?
फोर्थ पॉइंट कौन सा पॉइंट है? फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम की क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर कि सेरिब्रम की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो मैंने बताओ कि जो सेरिब्रम है वो टू टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है। सेरिब्रम सेरिब्रम हमारा टू टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है। किसके अंदर? राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। किसके अंदर? राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन और लेफ्ट हेमिस्फीयर सॉरी दोस्तों लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन और लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन के अंदर कौन डिवाइड होता है? हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारा टू टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है, राइट हेमिस्फीयर में और लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर। यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको एक हमने सेरिब्रम को टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया था, राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन और लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन के अंदर। यहाँ तक ठीक है कि राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन और लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, ठीक है। यहाँ तक राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन होता है वो उसका क्या फंक्शन है? राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन का जो फंक्शन है वो है कि राइट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन होता है वो कंट्रोल होता है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को। जब जैसे कि ये मेरा राइट साइड राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है तो इधर कौन प्रेजेंट है? हमारा मेरे ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर। जो राइट हेमिस्फीयर है उसका क्या फंक्शन है कि वो राइट हेमिस्फीयर है मेरी बॉडी का लेफ्ट साइड। ये क्या है? लेफ्ट साइड। ये क्या है? राइट साइड बॉडी है। ये क्या है? लेफ्ट साइड बॉडी है। और राइट हेमिस्फीयर यहाँ प्रेजेंट है। राइट हेमिस्फीयर का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि राइट हेमिस्फीयर मेरी लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। और इसी तरह लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है तो यहाँ प्रेजेंट है लेफ्ट साइड में, ब्रेन की लेफ्ट साइड में कौन प्रेजेंट है? लेफ्ट हेमिस्फीयर सेरिब्रम का पार्ट है। कौन? लेफ्ट हेमिस्फीयर जो कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को, राइट साइड की बॉडी को। सॉरी बच्चों, लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। तो ये याद करना कि राइट हेमिस्फीयर क्या कौन राइट हेमिस्फीयर का किसको हमारी बॉडी के किस पार्ट को कंट्रोल करता है? तो बोलोगे लेफ्ट पार्ट को। और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो बॉडी के कौन से पार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है? तो बोलोगे लेफ्ट राइट बॉडी को। लेफ्ट हेमिस्फीयर करता है राइट साइड ऑफ बॉडी को। यदि मान लो कि आप जैसे कि कोई एक पर्सन है, जैसे कि एक पर्सन है जो बाइक से जाता है, बाइक से जाए, मान लो किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हो गया और उसके ब्रेन में चोट आई, ब्रेन में डैमेज आया। ब्रेन का उसका मान लो कि उसका ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर डैमेज हो गया। राइट हेमिस्फीयर अगर डैमेज होगा उसको राइट हेमिस्फीयर के ऊपर चोट लगेगी तो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगी। जो हमारा लेफ्ट साइड की बॉडी है वो काम करना बंद कर देगी। और यदि उसके लेफ्ट हेमिस्फीयर में इंजरी आएगी या फिर
चोट आएगी तो वो हमारी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए हमारी राइट साइड की बॉडी है वो काम करना बंद कर देगी। तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों का फंक्शन आपको याद करना है। ये क्या है? राइट हेमिस्फीयर हमारे लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट साइड हेमिस्फीयर हमारे राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। तो ब्रेन के जो सेरिबेलम है उसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है हमारी लेफ्ट बॉडी को, लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को पार्ट को, और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है और राइट साइड ऑफ बॉडी पार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अपने नोट्स को मैं मेंशन करूँ। हम देखेंगे हम सेरिबेलम की स्ट्रक्चर। सेरिबेलम की स्ट्रक्चर के अंदर देखते हैं कि सेरिबेलम होता है तो टू टाइप्स में डिवाइड होता है। किसके अंदर? एक तो उसका कॉर्टेक्स वाला पार्ट, जिस तरह हमने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एड्रिनल ग्लैंड को डिवाइड किया था। एक तो उसका आउटर पार्ट और फिर उसका इनर पार्ट। आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट को मेडुला। वही मैंने लिखा कि आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स है और इनर पार्ट मेडुला है। अब ये क्या है? सेरिबेलम है। तो सेरिबेलम क्या लगा दिया ने? सेरिबेलम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला कौन है? सेरिब्रम के स्ट्रक्चर के आउटर पार्ट को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को बोलते हैं सेरिब्रल मेडुला। सेरिब्रम की स्ट्रक्चर के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, तो आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट। आउटर पार्ट को बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इनर पार्ट को बोलते हैं सेरिब्रल मेडुला। यहाँ तक क्लियर है? इस साइड जो हमारा कॉर्टेक्स है वो बना होता है हमारा ग्रे मैटर से। ग्रे मैटर से कौन? कॉर्टेक्स है वो ग्रे मैटर से बना होता है, और जो इनर पार्ट होता है वो मेडुला पार्ट होता है वो व्हाइट मैटर से मिलकर बना होता है। व्हाइट मैटर से बना होता है हमारा इनर पार्ट मेडुला, और कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे मैटर से। अब ग्रे मैटर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, और व्हाइट मैटर ग्रुप ऑफ एक्सोन। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को बोलते हैं ग्रे मैटर, ग्रुप ऑफ एक्सोन को बोलते हैं व्हाइट मैटर। अब ये क्या है? आउटर पार्ट है। तो आप देखो कि सेरिब्रम के जो आउटर पार्ट है, बाहरी आवरण है,
उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, सेल बॉडी। न्यूरॉन का कौन प्रेजेंट है, सेल बॉडी। कहाँ पर न्यूरॉन के सेल बॉडी कहाँ प्रेजेंट है, हमारे सेरिबेलम के आउटर पार्ट के अंदर, और जो एक्सोन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर पार्ट के अंदर। तो हमारा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है वो ग्रे मैटर से बना होता है, जो सेरिब्रल मेडुला होता है वो व्हाइट मैटर से बना होता है। इसको नोट करना है। ये हमारा सेरिब्रम, सेरिब्रम की शक्ल में आपको बता दी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स ग्रे मैटर से बना होता है और सेरिब्रल मेडुला व्हाइट मैटर से बना होता है। तो आज इस लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे, और यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और अपना फीडबैक जरूर देके जाना। मैंने पूरी कोशिश करके आपको समझाने की कोशिश की है, तो यदि आपको समझ में आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा भी आपका भी, हम समझ चुके हैं। और यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो चैनल को एक बार वीडियो को आप वापस से देखना, आराम से देखना, जरूर समझ में आएगा। मैंने आपको हर टॉपिक को सीक्वेंस में पढ़ाया, ऊपर नीचे किसी भी टॉपिक ऊपर नीचे नहीं किया, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि सीक्वेंस से चलेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी सीक्वेंस चलने साथ। सीक्वेंस चल रहा है, पहले हमने देखा न्यूरॉन को, फिर न्यूरोग्लियल सेल को, फिर न्यूरोट्रांसमीटर को, उसके बाद देखा हमने इसका क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने स्टार्ट किया सीएनएस को, सीएनएस के अंदर ब्रेन को, ब्रेन के फोर ब्रेन का हमने सेरिब्रम, सेरिब्रम के बारे में देखेंगे। तो सेरिब्रम के हमने देख लिया स्ट्रक्चर, आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिब्रल मेडुला, यहाँ तक देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम इसके आगे का। यदि आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।